Coming on to next example for strings. ये बोर्ड क्वेश्चन है. यहाँ पे प्रोग्राम आया है where it is basically a 3-in-1 program where you have to develop your own function. यानी जो भी built in functions है उसमें से कुछ भी यूज़ नहीं करना है and directly you have to apply your own logic for copying one string into another, adding one string at the end of the another string and checking whether the string is palindrome or not. So basically this is 3 programs in one which is done. Exam में तीनों एक साथ आ सकते हैं for 10 marks or they'll come separately for 5 marks or so. So यहाँ पे हमने फंक्शन यूज़ करके किया है. void palindrome करके एक फंक्शन बनाया है, void copy and void append. ये 3 जो क्वेश्चंस में पूछे थे वो 3 नाम के फंक्शंस हमने बनाए हैं. यहाँ पे है int n equals to 0, I, कैरेक्टर s1 of 100, s2 of 100. ऐसे 2 कैरेक्टर एरेज बनाए हैं. एंटर अ स्ट्रिंग, तो जो भी पहला स्ट्रिंग रहेगा वो हम s1 में स्टोर कर रहे हैं. So here we are giving string without white spaces because of which we have written scanf. For i0 जब तक s1 of i null नहीं हो जाता तब तक n प्लस प्लस करना है. So वो नंबर काउंट होते रहेगा. So उसके बाद सारे फंक्शंस कॉल करने हैं. दिस इज पैलिंड्रोम s1, n. So ये जब तक s1 का स्ट्रिंग है वो ख़त्म नहीं हो जाता तब तक ये n प्लस प्लस होता रहेगा. So लेट्स से अगर मैंने यहाँ पे ए बी सी डाला है सो n में वैल्यू 3 स्टोर होगा. उसके बाद ये कंडीशन फॉल्स होगा एंड देन इट विल कॉल फॉर पैलिंड्रोम s1, n. तो ये लाइन के एग्जीक्यूशन के बाद कंट्रोल सीधा यहाँ पे आएगा. void palindrome, it is accepting a character of strings and an integer number. फिर हमने यहाँ पे रिवर्स करके एक एरे बनाया है. फॉर i0 i लेस देन n कंडीशन ट्रू है, 0 इज लेस देन 3. रिवर्स ऑफ n माइनस i माइनस 1. n का वैल्यू ए बी सी मतलब 3 था, माइनस i 0, सो 3 माइनस 0 इज 3, माइनस 1 इज 2. सो रिवर्स ऑफ 2 इज इक्वल्स टू a ऑफ i, विच मीन्स क्योंकि मेरा स्ट्रिंग a, b और c है तो a 0th लोकेशन पे आएगा, b फर्स्ट लोकेशन पे आएगा और c सेकेंड लोकेशन पे आएगा. सो रिवर्स ऑफ 2 मतलब the reverse array is pointing on location 2. so this statement says that कि i का वैल्यू 0 मतलब i का जो i जिस पॉइंट कर रहा है 0 पे, i जहाँ पे 0th लोकेशन पे पॉइंट कर रहा है that is storing value a that has to be stored now in लोकेशन 2 यानी सबसे लास्ट लोकेशन पे. तो सिमिलरली i प्लस प्लस होने के बाद i का वैल्यू 1 हो जाएगा. सो 1 लेस देन 3 कंडीशन इज अगेन ट्रू. सो 3 माइनस 1 इज 2, 2 माइनस 1 इज 1. सो a ऑफ i का वैल्यू यानी a ऑफ 1 का वैल्यू 1 में ही रहेगा और लास्ट वाला वैल्यू फर्स्ट में आ जाएगा. सो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज कि जो ओरिजिनल स्ट्रिंग था वो हमारे पास जो था वो हम ये वाले एरे में उल्टा स्टोर कर रहे हैं. यानी 0th लोकेशन का लेटर सेकेंड लोकेशन में, सेकेंड लोकेशन का लेटर 0th लोकेशन में और फर्स्ट वाला फर्स्ट में ही रहेगा बिकॉज 3 लेंथ का ही स्ट्रिंग है. सो आफ्टर दैट वी आर प्रिंटिंग द रिवर्स ऑफ दैट स्ट्रिंग. तो अभी पूरा एरे प्रिंट करना है, इसके लिए फॉर लूप लगाया है. एंड दिस a ऑफ i नॉट इक्वल्स टू रिवर्स मतलब जब तक पूरा का पूरा रिवर्स स्ट्रिंग आ नहीं जाता तब तक कंटिन्यू करना है फॉर लूप. देन a ऑफ i में अगर वही वैल्यू आया जो हमने n में स्टोर किया है विच मीन्स द नंबर्स आर मैचिंग एग्जैक्ट वे में, विच मीन्स द स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम. अदरवाइज इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग. नेक्स्ट ओवर हियर इज फॉर कॉपिंग द स्ट्रिंग. अभी स्ट्रिंग कॉपी करने के लिए हमने क्या किया है, i को 0 रखा है, 0 लेस देन 3 विच इज ट्रू. सो s1 ऑफ i को हम s2 ऑफ i में कॉपी करेंगे विच मीन्स हम एक स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी कर रहे हैं लोकेशन बाय लोकेशन. तो पहले 0th लोकेशन का स्ट्रिंग कॉपी होगा यहाँ पे, फिर यहाँ से फर्स्ट लोकेशन का स्ट्रिंग कॉपी होगा, दैट्स इट. और फिर हम ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या है वो s1 में है, इसके लिए s1 प्रिंट करेंगे. और क्योंकि हमने डुप्लीकेट स्ट्रिंग s2 में कॉपी किया है तो कॉपीड स्ट्रिंग हम s2 में प्रिंट करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट कॉपिंग अ स्ट्रिंग. एंड द लास्ट पार्ट कम्स फॉर अपेंडिंग द स्ट्रिंग. अपेंड करने के लिए हमें 2 एरेज लेने पड़ेंगे क्योंकि दोनों एरेज में हम स्ट्रिंग होगा तो उसके बाद ही लास्ट स्ट्रिंग फर्स्ट स्ट्रिंग को अटैच कर सकते हैं. n and m इज फॉर द आइट्रेशन. यहाँ पे फॉर लूप लगाया फॉर i इक्वल्स टू n यानी मैक्सिमम नंबर दिया है i लेस देन n प्लस m.
सो यहाँ पे ऊपर हमने पास किया है m का वैल्यू s1 s2 n एंड m, यहाँ पे हमने पास किया हुआ है वेरिएबल। कमिंग डाउन टू द append function, int I equals to n plus m, I plus plus s1 of I equals to s2 of I minus n। I minus n मतलब I का वैल्यू इज 3, 3 minus 3 is 0, which means s2 of 0 का जो भी वैल्यू है वो s1 of 0 में लास्ट में अपेंड हो जाना चाहिए। So this is how one by one you will append that string. This is the output for ये अपना original string, ये हो गया उसका reverse, ये palindrome है कि नहीं, so it is not a palindrome, original string, copied string and then append वाला string. So this is all about this program.